राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 4 वालों के लिए क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं इस हफ्ते, वो मैं आपको बताऊँगी। आप लोगों के लिए कार्ड्स जो अच्छे आते हैं, मैं जो भी प्रेडिक्शन होती है आपको उस अकॉर्डिंग बताती हूँ। नेगेटिव आते हैं तो भी जो इवेंट आ रहा है वो इवेंट होता ही है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें पहले से। आपको कहीं ना कहीं उस कार्ड का इफेक्ट आपके दिखाई ज़रूर देगा। आप कोई भी कार्य करते हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, तो जो भी कार्ड्स आपको बता रहे हैं वो आपको जिस तरह के रिजल्ट्स देते हैं वही वैसे ही रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन हम उपाय के थ्रू उसको अच्छा और नेगेटिव को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे बताए हुए उपाय मान लो, कर लो जो मैं बता रही हूँ आपको, और उसके बाद आप आगे बढ़ कर के कुछ ना कुछ जो है समझ लो। जो मैं आपको समझा रही हूँ, जिस तरह से आपको बताती हूँ, गाइड करती हूँ, अगर आप उनको समझ लोगे चीज़ों को तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई काम बनने में अभी डिले है। आपको समझ में ही नहीं आ रही कि वो मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, यानी कि रीज़न भी पता नहीं चल रहा। मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और उसके बाद है आपको रीज़न भी पता नहीं चल रहा कि मेरे काम के अंदर ये ड्रॉबैक क्यों है, या मैं जो भी कोई काम कर रही हूँ उसके अंदर मेरी मेहनत इतनी है, कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी मेहनत इतनी है लेकिन वो काम पूर्ण भी नहीं हो रहा और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि क्यों नहीं हो रहा। तो आपने करना क्या है, आप माँ दुर्गा की आराधना करो, ठीक है। और अपने गृहस्थी में या पार्टनरशिप के अंदर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उधर थोड़ा तवज्जो देने की कोशिश करो, यानी कि ध्यान उधर दो, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप वहाँ पे उस चीज़ को चेक करने की कोशिश करोगे गृहस्थी के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली हमें क्या चीज़ चाहिए या मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पारिवारिक कामों में हो, कुछ अनदेखी सी चीज़ें भी परिवार में आ जाती हैं, जैसे किसी की हेल्थ ख़राब होना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना या किसी न किसी से विछोह होना, यानी कि कोई आपसे अलग हो सकता है या कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने उपाय के तौर पे आप किसी भी प्लांट की अच्छे से सेवा कर देना। जितने भी बेकार प्लांट के अंदर पत्ते हों उनको आप निकाल के बिल्कुल अलग कर देना और उसे हेल्दी होने में आप मदद करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स उतने बुरे नहीं होंगे जितने कि आपको ये फील हो रहे हैं कि हाँ हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स लाएंगे। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें एंडिंग पे है। वो एंडिंग में क्या है, आप अपनी सोच को जो है बार बार पिछली बातों में ले जा रहे हो, पास्ट में ले जा रहे हो। तो कार्ड्स आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं पास्ट वॉज अ पास्ट, लीव इट, उसे छोड़ दो। आपको उस चीज़ के अंदर कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि क्या होता है कितनी बार हम लोग पास्ट में से सिर्फ वही मेमोरीज़ ले आते हैं जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम हुई होती है। हम कहीं पर भी ऐसी कोई मेमोरी उठा कर नहीं लाते जिसमें हमने किसी और को प्रॉब्लम दी हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ सोचो, अगर कोई भी बात ऐसी होती है तो उस चीज़ में आपका भी तो कोई इनिशिएटिव होगा ना। तो उस चीज़ को समझने के बाद आप अपने लिए जो है रास्ते उस हिसाब से बनाओ। नई सोच, नई ऊर्जा के साथ दोबारा नई शुरुआत करो अपने पार्टनरशिप की। वेडनेसडे को मैं कहती हूँ अपने जीवन साथी के साथ आप समय अच्छा व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। पुरानी बातें जो ट्यूसडे वाले दिन आपको फील हो रही थी वो हट रही हैं, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए जो है ना वो रिज़ल्ट बहुत बेटर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप अपने मन में किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहेंगे, यानी कि अपनी खुशियाँ या अपनी चीज़ें वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहेंगे, यानी कि आप कंजूस बन रहे हैं, कुछ देना नहीं चाहते। तो इट इज़ ओके, आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ सब कुछ शेयर करें। आपका किसी की तरफ ट्रस्ट नहीं जा रहा है या किसी की तरफ, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। आपको किसी चीज़ के लिए कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना बन पाए आप उतना करो और जितना बेहतर आपसे हो पाए उतना करो, लेकिन अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ से आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है, राइट।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई लेडी जो है आपको सपोर्ट कर रही है, आपको कुछ ना कुछ धन रूपी कोई ना कोई गिफ्ट आपको वो देना चाह रही हैं या आपको कोई धन देना चाह रही हैं, तो आपको उनसे ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगी। लेकिन आपका मन बड़ा अजीब रहेगा, आप वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे। ठीक है, आप ये सोचेंगे हमने ये क्या करा, हमने ऐसे नहीं अब हम ऐसे कर लेते हैं, नहीं हम वैसे कर लेते हैं। यानी कि जो धन आया है उसको किस तरह से खर्च करना है या किस तरह से करना है, आप इमोशनली स्टक हो गए उस चीज़ के अंदर। यानी कि आपके जो इमोशंस हैं वो आगे बढ़ गए और आपको कभी कहीं भटका रहे हैं, कभी कहीं भटका रहे हैं। यानी कि आपको यही नहीं मालूम पड़ रहा कि जो हमें धन प्राप्त हुआ है या जो कृपा हमें प्राप्त हो रही है ईश्वर की, उसे हम किस तरफ कैसे करके लगाएं। तो अभी कभी भी ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आ रही, यानी कि इमोशंस, जब मैं आपको कार्ड में बता रही हूँ कि आपके इमोशंस बड़े हावी हैं, तो मेजर डिसीशंस धन लगाने के या कुछ भी करने के वो मत लो। उस समय के लिए आप इमोशंस अपने कंट्रोल करो, क्योंकि हम इमोशंस में आके जब बहुत अच्छा बोल देते हैं तो भी हम गड़बड़ में आ जाते हैं। हाँ हम ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे इमोशंस बैलेंस्ड नहीं होते। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बहुत अधिक भी बोल जाते हैं या बहुत कम भी बोल जाते हैं, यानी कि सही मूल्यांकन कर नहीं पाते। जब आप सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डिसीशंस टाल दो। ठीक है, भगवान पे छोड़ दो और वो डिसीशंस अभी फ़िलहाल के लिए टाल दो। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट कार्ड्स दिखा रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं कि हाँ जो भी हो रहा है मैं एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि भाई हाँ ये सिचुएशन क्या रही होगी। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात होती है जब आप दूसरे की सिचुएशन भी समझ पाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी मैं मुझे तुमसे ये, मुझे तुमसे वो, मुझे तुमसे ये। तो जब आप दूसरे की सिचुएशन भी यहाँ समझ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप दूसरे की सिचुएशन भी समझ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्राइडे वाले दिन आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन क्या है आपको कोई आइडिया नहीं है। यानी कि थर्सडे को भी आपको कोई आइडिया नहीं था, अभी भी कोई आइडिया नहीं है। यानी कि फ्लरिश तो कर गए, मिल तो गया सब कुछ, अब ये मालूम नहीं है कि उस चीज़ का उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, तो अभी इस डिसीजन को छोड़ दो। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका किसी ना किसी से झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक तो ग्रीन कलर मत पहनो, और उसके बाद 5 दूर्बा जो है यानी कि ग्रास जो है उसको आप गणेश जी को चढ़ा देना। ठीक है, उनको चढ़ाने के बाद और उसके बाद जितनी पॉइंटेड चीज़ें अपने घर की इधर उधर किसी भी डायरेक्शन के अंदर, यानी कि चारों डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट करके मत रखो, उनको रखो ज़मीन की तरफ पॉइंट आउट करके। ठीक है, उनको उनकी नोक जो है नीचे की तरफ होनी चाहिए। सपोज करो सिजर्स है तो सिजर इस तरह से होती है ना, तो हम ऊपर रख देंगे तो एक तो निकालने में भी हमारे हाथ को चोट लग सकती है और उसके बाद हमारे रिलेशंस भी जो है स्पॉइल्ड होते हैं। तो हमेशा चेक करो जो भी पॉइंटेड चीज़ें हैं, पेन भी हो वो ऐसे ऊपर की तरफ तो नहीं है, आप उसे नीचे की तरफ करके इस तरह से रखो जो भी पॉइंटेड चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं और उसके बाद हाँ आप इतना ज़रूर करना कि सैटरडे वाले दिन मिंट टी ज़रूर पी लेना। ठीक है, और आपको अपनी सोच से भी ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। ठीक है, उसको आप जितना अवॉइड कर सको उतना ही बेहतर है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।